मेरा नाम रिया है। मैं अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा घर मेरे माँ बाप के प्यार से भरा हुआ था। हमारे घर में जिंदगी की हर जरूरत की चीज मौजूद थी। अचानक वक्त ने करवट ली। एक दिन यमराज आए और पापा को अपने साथ ले गए। हम सब तो बस रोते रह गए। पापा की मृत्यु ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वक्त का काम गुजरना होता है, वो गुजरता रहा। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। बड़ा भाई मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गया। छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। बड़े भाई की सैलरी से घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। उन्हीं दिनों दीदी का रिश्ता आ गया। ये भाभी के रिश्तेदार थे। ये हमारे हालात और माँ की शराफत से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने हमसे दहेज न मांगा और दीदी की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। छोटे भाई ने भी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी इच्छा आगे पढ़ने की थी, इसलिए मेरा एडमिशन कॉलेज में करा दिया गया। दीदी को स्कूल तक ही पढ़ाई नसीब हुई, लेकिन मैं खुशकिस्मत निकली और मेरा ये सपना पूरा होने लगा। कॉलेज में मेरा दूसरा साल था। मेरी क्लास फेलो ने मुझे अपने घर अपनी सालगिरह पर इनवाइट किया। मैंने माँ को बताया। उन्होंने छोटे भाई से कहा कि तुम रिया को उसकी सहेली के घर छोड़ाओ। पहले भाई के साथ बाजार गई, अपने दोस्त के लिए अच्छा सा गिफ्ट लिया और फिर भाई ने मुझे उसके घर छोड़ दिया। शाम को भाई मुझे ले आए। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो मेरी दोस्त ने मुझे बताया, मेरा भाई आप पर मर मिटा है। कहता है शादी करूंगा तो तुम्हारी दोस्त रिया से, वरना उम्र भर शादी नहीं करूंगा। मैंने भी अपने ख्यालों में उसकी यादें छुपा ली। बहाने बना बनाकर कॉलेज से अपनी दोस्त के घर चली जाती और उसके भाई अनिल से प्यार मोहब्बत के वादे करती। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। मैं नहीं जानती थी जिस काम को मैं इतना आसान समझ रही थी वो इतना आसान नहीं था। मेरे और अनिल के सोचने से भला क्या होता। एक दिन दीदी का फोन आया कि किसी जानने वाले ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। वो लोग एक शहर में रहते हैं, आप एक बार वहां जाकर देख लो, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। दीदी ने मम्मी को उनके घर का पता लिखवा दिया और फोन नंबर भी। माँ और भाई दूसरे दिन लड़के वालों के घर चले गए। वो लोग काफी अमीर थे। लड़का खूबसूरत और पढ़ा लिखा था, तो माँ ने मेरा रिश्ता वहां तय कर दिया। मुझे पता चला तो जी धक से रह गया। सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैंने माँ से कह दिया कि मैं वहां शादी नहीं करूंगी जहां आप हाँ करके आई हो। मैं अपने जीवन साथी का फैसला खुद करूंगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है, आपको नहीं। मैंने माँ को अपनी दोस्त के भाई के बारे में बता दिया। मैं उसे मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी के साथ करूंगी। मम्मी मुझे हैरानी से देखने लगी और कहा, क्या मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया और तुम्हारा कॉलेज जाने का सपना पूरा किया, तुझे सहेली के घर जाने की अनुमति दी ताकि तू अपनी मनमानी करे? जब तेरे भाइयों को तेरे इश्क की कहानी का पता चलेगा तो क्या वो तुझे जिंदा छोड़ेंगे? तुझमें इतनी अक्ल है कि तू अपने लिए खुद अपना जीवन साथी चुने? अरे नादान, जो रिश्ता हमने तेरे लिए ढूंढा है वो किस्मत वाली लड़कियों को नसीब होता है। माँ ने मुझे लाख समझाया पर मैं ना समझी। चोरी छुपे कॉलेज के बहाने अपनी दोस्त के घर गई और अनिल से मिली और उसे सारी बात बताई। मैंने उससे कहा कि अपनी माँ को मेरे घर भेजो ताकि मैं इस रिश्ते पर अड़ जाऊं। उसने कहा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ और दिन सब्र करना पड़ेगा। मैं सब्र तो उम्र भर कर लेती, लेकिन मेरे बस में होता तो। मम्मी और भाई 1 महीने में मेरी शादी करना चाहते थे। लड़के वालों का कहना था कि शादी जल्दी करनी है। मैंने लाख कोशिश की पर घर वाले ना माने और मुझे दुल्हन बना दिया गया और मैं शादी करके अपने पति के साथ अपने ससुराल चली आई। दुल्हन बनकर हर लड़की नई जिंदगी के ख्वाब अपने दामन में भरकर पिया के आंगन में उतरती है, लेकिन मेरे ख्वाबों में अनिल था। जिस्म किसी की अमानत और दिल किसी की अमानत। वक्त गुजरता रहा। मेरे पति ने मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे खूबसूरत जगह पर हनीमून के लिए ले गए। मुझ पर उन्होंने खूब पैसा खर्च किया। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। सबने मुझे खुश रखने के बहुत जतन किए, पर मेरे दिल में कोई जगह नहीं बना सका। मैंने किसी के साथ हंसकर बात नहीं की। सब लोग मेरे लबों पर हंसी देखने को तरस गए। आखिरकार मेरे पति ने मुझ पर ध्यान देना छोड़ दिया और यहाँ तक कह दिया, अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने अनिल से बात की और उसे अपने सारे हालात बताए। उसने कहा, अपने पति से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। एक दिन मैं अपने पति से लड़ाई करके अनिल के घर आ गई। जब अनिल ने मुझे अपने घर देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, इससे पहले कि मम्मी पापा को शक हो जाए कि तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़कर आई हो, यहाँ से चली जाओ।
जब हालात ठीक होंगे तो मैं आपको अपना लूंगा। उसके समझाने पर मैं अपनी दोस्त से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहां रुकी और मम्मी के घर आ गई। वहां जाकर उनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मैं वहां नहीं रह सकती। मम्मी ने मेरी झूठी बातों पर यकीन कर लिया, भाइयों को भी समझाया। अचानक माँ को फालिज हो गया। उनकी देखभाल और सेवा के बहाने मैं यहाँ ठहरी रही। आखिर में माँ मुझे छोड़कर चली गई। माँ की मृत्यु के बाद भाई और भाभी ने भी आंखें फेर ली। उठते बैठते मुझे ताने देते, पति का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी, तुमने तो यहाँ डेरा ही डाल लिया, इज्जत इसी में है कि अपने घर चली जाओ। इस बीच सास ने 1-2 बार फोन करके मुझे समझाया, बेटी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने घर वापस आ जाओ। मगर मैंने हर बार मना किया। मैं तो अनिल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि अनिल कब मुझे अपने पास बुलाएगा। मैंने अपनी सास को साफ साफ कह दिया, मुझे तलाक चाहिए। बेटी सोच लो, अभी वक्त है, ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने पति के घर के सिवा तुम्हें और किसी जगह सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन भाई घर पर नहीं थे। भाभी ने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे घर से निकल जाने को कहा। इज्जत के साथ अपने पति के घर चली जाओ, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। रहना है तो अपनी बहन के घर चली जाओ। सुबह मैंने बैग उठाया और अपनी बहन के घर आ गई। अनिल ने 1 साल रुकने को कहा था। ये 1 साल कहीं ना कहीं गुजारना था। माँ के बाद बहन का घर ही अच्छा लगता है। सोचा दुख की इस घड़ी में बहन जरूर साथ देगी। दिल में उम्मीद का दिया जलाकर बहन के घर आ गई। बहन जानती थी कि मैं अपने पति से नाराज होकर मायके आई थी। मुझे समझाने के बजाय उसने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। खाने के लिए भी ना पूछा। कहने लगी, कब तक मैं तुम्हें अपने घर बैठाऊंगी। दीदी के रवैये से साफ जाहिर था कि मैं उनके यहाँ डेरे ना डाल लूं, बल्कि डेरा डालने से पहले ही मैं कहीं और चली जाऊं। ठीक है दीदी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी आपके घर से चली जाती हूँ। मैंने बैग उठाया और बस में सवार होकर वापस आ गई। मेरी एक दोस्त थी, सोचा कुछ दिन उनके घर ठहर जाऊं। ये सोचकर मैं अपनी दोस्त के घर आ गई। शाम होने वाली थी जब उसके घर पहुंची। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। रात के खाने के बाद जब मैंने अपने आने का मकसद उसे बताया तो कहने लगी, आप यहाँ से चली जाओ, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि आप भाग कर आई हो तो बहुत बुरा होगा। अपनी दोस्त के व्यवहार से भी मैं मायूस हो गई। पूरी रात रोते हुए गुजर गई। सुबह उठते ही अपने पति को फोन किया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं वापस अपने घर आना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो। मैंने अपने दोस्त के घर का एड्रेस बता दिया। मेरे पति ने मुझे माफ कर दिया और 1 घंटे बाद वो मेरे पास पहुंच गए। आते ही बोले, रिया तुम्हारे बगैर मेरा घर सूना हो गया था। जब से आप रूठ कर गई हो हम सब घर वालों को तुम्हारे बगैर एक पल चैन नहीं आता। आओ मेरे साथ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर कदम रखते ही दिल को इतना सुकून मिला कि लगता था जैसे मैं एक बार फिर स्वर्ग में आ गई। दोनों सास ननंद दौड़ी आई, मुझे प्यार किया। घर का हर सदस्य खुशी का यूं इजहार कर रहा था जैसे उनके खानदान का कोई गुम सदस्य अचानक मिल गया हो। आज एहसास हुआ कि अपना घर क्या होता है, पति की मोहब्बत क्या चीज है, और पति की वजह से जो समाज और रिश्तेदारों में औरत को जो इज्जत भरा स्थान मिलता है वो कितना अनमोल होता है। कुछ लोग ऐसे इस दुनिया में मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया मौजूद है। मैं माफी के काबिल तो नहीं थी, मगर मेरे पति ने सब कुछ बुलाकर मुझे अपना लिया और इस स्थान से आगे की यात्रा शुरू हुई जहां मैं उसे छोड़कर एक बेवफा और धोखेबाज के पीछे भाग आई थी। एक दिन मेरी दोस्त ने बताया कि अनिल ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की शादी कर ली है। वो मुझे धोखा दे रहा था और मैं उसके झूठे वादों पर मिटी जा रही थी। शुक्र है कि बुरे वक्त की ठोकर लगने से पहले ही मुझे अक्ल आ गई। मैं बर्बाद होने से बच गई, वरना मेरी जगह जमाने की ठोकरों में ही होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।